Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण का अध्ययन हम कर रहे थे। इससे पहले हिंदी के हम 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। ये जो तीसरा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे शब्द क्या है, पद क्या है, शब्दों के भेद जिसमें विकारी, अविकारी, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज शब्द और तत्सम तद्भव ट्रिक के साथ भी हम जानेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का ये तीसरा वीडियो। इससे पहले हिंदी के 2 वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें हमने वर्णमाला और वर्णों के बारे में अच्छे से जानकारी दी है, तो उन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। तो उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, ठीक है। तो ये हिंदी। चलिए अब बात करते हैं हम शब्द। हम पहले जो दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया वर्ण, तो उन्हीं जो वर्णों का समूह है जब मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। यहाँ लिखा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। जैसे हमने लिखा का, एक ये वर्ण है, इसके बाद लिखा माँ, ठीक। तो इनका कोई एक अर्थ है, तो ये एक शब्द है क्योंकि इसमें 2 वर्ण सम्मिलित हैं, इसीलिए ये एक शब्द है। अगर इसका कोई, जैसे हमने लिखा माँ और का, अब माँ और का लिखा है तो ये है तो एक शब्द, लेकिन ये निरर्थक शब्द है। क्यों? क्योंकि मक शब्द बन रहा है, मक। तो जब उसका सही उच्चारण हो तो वो शब्द कहलाएगा। जैसे हमने लिखा का, माँ और ला, कमला, ठीक। अगर हमने यहाँ से लिख दिया रा और जा, राज हो गया, तो ये सार्थक शब्द जो बनते हैं उन्हें हम शब्द कहेंगे। ये वर्णों से बनते हैं, तो ऐसे जो वर्णों से बनते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। शब्द जान गए आप। अब देखते हैं, अब बात करते हैं पद। जैसे कोई सेंटेंस बोला हमने, जैसे कोई सेंटेंस बोला, ये लिखा है जैसे ये लिखा हुआ पुस्तक लाओ, ठीक। तो ये जो पहला पद है, इसे जो है तो ये शब्द, लेकिन ये वाक्य बन गया। जब वाक्य बन जाए तो वाक्य में जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। यानी कि जब वाक्य जो बनता है वो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक। तो जो वाक्य जब बनता है तो शब्दों से बनता है, उसी शब्दों को हम छोटे छोटे जो खंड होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। तो शब्द एक प्रकार का पद एक शब्द ही है जिसे हम वाक्य में जब प्रयोग होता तो कहते हैं, ठीक है। अब शब्द के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले शब्द के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार से। पहला है अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि और व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तो ये 4 प्रकार हैं शब्द के। सबसे पहला है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 2 शब्द होते हैं, पहला है सार्थक और निरर्थक। मैंने बता दिया पहले आपको कि जिसका अर्थ निकले वो सार्थक है, जो ना निकले वो निरर्थक है। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेव, ये सब सार्थक है। इसके अलावा ये जो लिखा है तो ये निरर्थक शब्द है, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं प्रयोग। प्रयोग की दृष्टि के आधार पर शब्द के भेद। जो प्रयोग की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द हम बोलेंगे उसमें लिंग, वचन, कारक, इन तीनों में से किसी एक के कारण या तीनों के कारण कोई भी परिवर्तन होगा वो विकारी शब्द कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला परिवर्तन देखते हैं लिंग के आधार पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का पढ़ता है, ठीक है। अब जब हम इसमें परिवर्तन कर दिए, लड़का को हमने बना दिया लड़की पढ़ती है। देखो यहाँ पे पढ़ता है, ठीक, लेकिन यहाँ परिवर्तन हुआ पढ़ती है।
तो ये जो परिवर्तन हुआ ये जेंडर की वजह से हुआ। अब बात करते हैं वचन के आधार पे। जैसे लड़का पढ़ता है, एक वचन है, यहाँ पे लड़का पढ़ता। अब लड़के पढ़ते हैं तो यहाँ पे आया पढ़ते हैं। देखो ये जो पढ़ता शब्द है ये बदला है। तो ये जो शब्द के कारण जो परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। कारक के आधार पर भी है। लड़का पढ़ता है, अब लड़के को पढ़ने दो, यहाँ पे देखो कारक क्या, को चिन्ह आ गया तो कारक के कारण परिवर्तन हो गया। ठीक है। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, विशेषण और वर्ब। तो ये जो 4 प्रकार के जो शब्द हैं, पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा यहीं पे आई बटन पे। सर्वनाम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। विशेषण के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको मिल जाएगा। अब बात आती है क्रिया की। तो जब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो हम आपको क्रिया के बारे में भी बता देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का। तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत 4 आते हैं, जैसे आप देख लीजिए। सबसे पहला क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। प्रोपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक, जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये 4 अविकारी के अंतर्गत आते हैं और 4 विकारी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, पेपर में आ जाएगा क्रिया विशेषण किस प्रकार का शब्द है, विकारी, अविकारी, दोनों या कोई नहीं। ठीक है। तो इस चीज को भी आप देखेंगे कि ये कैसा शब्द है, विकारी या अविकारी। अब बात करते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से ये 2 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। ये तीसरा प्रकार है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव हम ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं, आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तत्सम, तद्भव वो भी ट्रिक के माध्यम से हम किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात आती है देशज शब्दों की और विदेशी शब्दों की। ठीक है। तो देशज शब्दों को देख लेते हैं। तत्सम, तद्भव मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा होगा। ठीक है। आप देख लीजिए देशज शब्द। अच्छा, पहले ये पूरा टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको देशज बताता हूँ। ये 3 प्रकार से हमने जान लिया, ये दूसरा प्रकार था। इसके बाद हमने 3 प्रकार से जान लिया शब्दों के भेद। ठीक है। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं शब्दों के भेद का। चौथा जो प्रकार है वो व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं जो कि किसके आधार पे होते हैं, ये व्युत्पत्ति के आधार पे होते हैं। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं, तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि इसके 3 भेद हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे। ट्रिक में बता देता हूँ कैसे लिखेंगे हम रचना या व्युत्पत्ति। देखिए इसमें शब्द है 1, 2, 3, तो इसके प्रकार हो गए 3। ये इस तरीके से आप किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से आप किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद करेंगे कितने प्रकार के शब्दों को कितने प्रकार के शब्दों में बांटा गया है। ठीक है। तो ये शब्दों के ये भेद हो गए। अब हम इनको जान लेते हैं एक एक। सबसे पहले देखिए मैं आपको तत्सम, तद्भव बता चुका हूँ, तो अब हम पढ़ते हैं देशज शब्द। ठीक है। इसके बाद हम योग रूढ़ ये सब जानेंगे। देश की बोलचाल में जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपनी भाषा में, वो देशज शब्द हैं। सिंपल सी चीज़ें जो हमारे देश के शब्द हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, कटरा, अट्टा, ठेठ, ठुमरी। तो ये ऐसे जो शब्द हैं आपको खुद लगेगा कि ये शब्द देशज हैं, तो इन्हें कोई
बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पेपर में 1 नंबर दिला जाता है ये आपको। तो ध्यान से पढ़ लेना देशज शब्द, यानी कि जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो ना प्रोफेशनल होते हैं ना जो किसी दूसरी भाषा से लिए होते हैं, वो देशज के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशज शब्दों की। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, कोई पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये आया किस जगह से। पहले अंग्रेजी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, टिकट, टेबल, ये जो शब्द हैं ये कहाँ से, ये अंग्रेजी जो शब्द है ये भी, और अंग्रेजी से शब्द है, यानी कि ये सब अंग्रेजों के द्वारा लिए गए हैं। फारसी जो है आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, तो ये जो शब्द हैं ये फारसी शब्द हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तुर्की जो शब्द हैं तोप है, चाकू है, दरोगा है, इनको ऐसे याद कर लेना कि जो तुर्की लोग थे वो सिर्फ लड़ाई वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो ये लड़ाई के तौर पे इन्हें रिलेट कर लेना कि तोप लाते हैं, दरोगा जब तोप वोप चलती है, चाकू लाते हैं, तो ये सब ऐसे आप याद कर लेना। इसके बाद चीन के जो शब्द हैं, चाय है, पटाखा है, चीनी भी शब्द चीन का ही है। ठीक, तो ये आप चीन के 1-2 बार देखना, यही रिपीट होते हैं, यही शब्द रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कोई ट्रिक बना दूँ तो ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश आपको करनी है पहले। ठीक है, तो कौन से शब्द अरबी हैं, कौन से फारसी हैं, ये देशज और ये आप विदेशज समझ गए होंगे। इनकी सबकी आप मैं देखिए आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ना चाहें तो। वैसे कुछ दिया नहीं है खास, मैं आपको ट्रिक दे दूंगा आपको ट्रिक, या जैसे ये फारसी हैं, अरबी शब्द हैं बहुत से शब्द, आप ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। फारसी शब्द, अरबी शब्द, अच्छा लीजिए बड़ा बड़ा करके ले लीजिए, लीजिए फारसी शब्द का एक, अभी लीजिए अरबी शब्दों का एक, तुर्की शब्दों का, ये कुछ देखिए। जैसे अंग्रेजी शब्द हैं, ये हिंदी शब्द हैं, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, इनका आप ले लीजिए एक। ठीक, ये अंग्रेजी हिंदी वाला हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये पुर्तगाली शब्द भी हैं। परेशान न होइए, मैं इन सब की ट्रिक दूंगा आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं, ये चीज़ है, ये भी बहुत पूछी जाती है, रूढ़ शब्द। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ के लिए प्रकट किए जाते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक जो शब्द है उसका एक अर्थ है, वो सिर्फ उसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे लिखा है कान, अब जो कान लिखा है ये सिर्फ कान के लिए इंडिकेट होगा, ना कि किसी और चीज़ के लिए। जैसे नाक लिखा है तो सिर्फ नाक के लिए इंडिकेट होगा। ठीक, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के खंडों से मिलकर बनते हैं। ठीक, यौगिक शब्द जैसे लिखा है आग, बबूला, 2 शब्द हैं अलग अलग, लेकिन इसका अर्थ भी बदल जाता है। दोनों शब्द अलग अलग हैं, आग अलग है, बबूला अलग है। ठीक, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं और इनका अर्थ भी अलग ही होता है। दूध और बाला से दूध वाला। ठीक, घुड़सवार। ठीक, ये जो शब्द हैं ये आपको अलग पता चल जाएगी, ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, योग रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु उसका जो अर्थ है किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है। देखिए नाम इसका है योग रूढ़, यानी कि योग से तो बनेंगे तो ये योग से, यानी कि 2 शब्दों का योग होगा, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो किसी एक शब्द के लिए या किसी एक पर्सन के लिए वो रूढ़ हो जाएगा। इसीलिए इसका जो नाम है वो है योग रूढ़। यानी कि बनेंगे
जुड़ के ही, यानी कि योग होगा, लेकिन जो शब्द का अर्थ है वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए, लंबोदर, लंब प्लस उदर, दो शब्दों से मिलकर बना है लंबोदर। ठीक, लंबोदर में बड़े पेट वाला हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, क्या होगा, बड़े पेट वाला। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। बना दो शब्दों से मिलके है, लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया, गणेश जी के लिए। इसीलिए इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दस प्लस आनंद, दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थ होगा 10 मुखों वाला, लेकिन ये स्पेशल रावण के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये शब्द हो गया योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंक मीन्स कीचड़, और जा होगा उत्पन्न होना, यानी कि जो कीचड़ से उत्पन्न होता है वो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। लेकिन ये जो शब्द है ये कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो पंकज का अर्थ जो है वो योग रूढ़ शब्द के माध्यम से कमल होगा। तो ये आज के जो हमारे टॉपिक थे, सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। पहला जो टॉपिक था, हमें शब्द जानने थे, शब्द क्या थे। इसके बाद शब्दों के भेद, उनके भेदों के भेद के बारे में जानना था। तो हमने उन सबको जाना। और जो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।